हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन एक बार याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देते चलेगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। यहाँ पे बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। बताइएगा किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला सवाल कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या जगह सी हो जाएगा, शुक्र वाहिका नहीं है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये नर जनन तंत्र का भाग है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि नर युग्मक और मादा युग्मक को संलयन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं बाबू, निषेचन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुंग केसर होता है। क्या होता है, पुंग केसर होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन। यहाँ पे बताना है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। तो किस प्रकार का होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर पूछेगा कि लैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन, तो लैंगिक में क्या होता है, समसूत्री होता है। याद रखिएगा, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन क्या होता है, समसूत्री होता है। अलैंगिक जन्म समसूत्री होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी। अगर पूछ देगा कि लैंगिक जन्म में क्या होता है, तो लैंगिक जन्म में अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण। यहाँ बताना है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या होना, तो हो जाएगा पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पपीता एक लिंगी है। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। यहाँ बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। यहाँ बताना है कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो फिलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका में होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। यहाँ बताना है कि रीजनरेशन पावर किसमें होता है। रीजनरेशन पावर किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। यहाँ बताना है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया था। पूर्ण जोड़ा किसमें पाया था, तो स्त्रियों में पाया था। किसमें, स्त्रियों में पाया था। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाए, क्योंकि इसमें एक्स एक्स पाया था और नर में एक्स वाई पाया था। याद रखिएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि निम्नलिखित में से कौन है। यह बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा मुकुलन के द्वारा होता है। क्या होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो कौन है, केचुआ उभयलिंगी जंतु होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। यहाँ बताना है कि समूहों की संख्या कितना होता है। आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना होता है, तो समूहों की संख्या 18 होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि वर्गों की संख्या कितना होता है, वर्ग कितना होता है, वर्ग पूछेगा तो 18 होगा। अगर पूछेगा आवर्त पूछेगा तो 7 हो जाएगा। याद रखिएगा, समूहों की संख्या 18 होता है, वर्गों की संख्या 18 होता है, आवर्त की संख्या 7 होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। यहाँ बताना है कि उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है।
उधर का स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहलाता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।